बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। रिजीम चेंज को 1 साल मुकम्मल। खान की तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत का वार, सदर बन गए दीवार। पाकिस्तान बेकारी नहीं। और अमेरिका चीन कशीदगी फिर बढ़ गई। ये सब भी होगा। सबसे पहले बात करेंगे रिजीम चेंज के। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को 1 साल बीत गया। महंगाई दुगनी हो गई। गुर्बत की शरह में इजाफे की रफ्तार 100 गुना बढ़ गए। बेरोजगारी के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए। आटे की लंबी कतारें मुल्क भर में गरीबों की इज्जत नफ्स का मजाक उड़ा रही हैं। पेट्रोल की कीमत डबल हो चुकी है। मोटरसाइकिल की सवारी का खर्च भी कार से बढ़ चुका है। पीटीआई आज यौम सियाह मना रही है। पीटीआई के मुताबिक आज के दिन मुंतखब अवामी हुकूमत को रिजीम चेंज की साजिश के जरिए हटाया गया। इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हैं। तरक्की करते मुल्क की मईशत को तबाही की तरफ धकेल दिया गया है। अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के खिलाफ हुई साजिश, शब खून मारा गया। खुदी का दर्स देना इमरान खान का जुर्म बना दिया गया। साजिशी टोले ने इक्तदार का खात्मा करके पीटीआई चेयरमैन को वजीर आजम तो न रहने दिया, लेकिन अवाम ने अपने महबूब लीडर के लिए दीदा और दिल फर्श राह कर दी। कप्तान ने कौम को दोस्ती और गुलामी का फर्क बता दिया। कहा वो किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन मुल्क की वफाद के नाम पर पाकिस्तान को रास्ते का पत्थर नहीं बनने देंगे। आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। दिलों के फातेह ने हम वतनों को बताया कि सुपर पावर के अहकामात और बेजा फरमाइशों को पूरा करने का दौर खत्म हो गया। अगर ये अमल जुर्म है तो बार बार किया जाएगा, लेकिन किसी कीमत पर इज्जत नफ्स का सौदा नहीं किया जाएगा। उम्मत मुसलमा का तर्जमान हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के दिल में समा गया, हवास पर छा गया। पीडीएम का झूठ कप्तान की आवाज़ हक के सामने टिक न सका। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता गया। कप्तान के दौरे इक्तदार में उनके मुखालिफ रहने वाले भी उनकी आवाज पर लब्बैक कहने पर मजबूर हो गए। मुल्क की तारीख का पसंदीदा तरीन लीडर होने का रिकॉर्ड कप्तान के हिस्से में आया। 1 साल बीत गया, लेकिन शेर दिल रहनुमा की बातें आज भी उनके सपोर्टर्स की आंखें नम कर देती हैं। इमरान खान हुकूमत के आखिरी हफ्ते 7 अप्रैल 2022 में 51 अशिया की कीमतें क्या थीं? मौजूदा हुकूमत के एक साल के दौरान उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ? इदारा शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट ने तारीखी महंगाई की तस्दीक कर दी। पीडीएम हुकूमत का 1 साल, अवाम हुए बेहाल। मौजूदा हुकूमत के दौर में 20 किलो आटे की कीमत में 1544 रुपए इजाफा हुआ। कीमत 1072 से बढ़कर 2717 रुपए हो गई। इत्तेहादी हुकूमत ने 1 साल में 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 899 रुपए इजाफा किया। कीमत 2021 से बढ़कर 3320 रुपए तक जा पहुंची। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी हफ्ते में चने की फी किलो दाल 165 रुपए 85 पैसे की थी। इत्तेहादी हुकूमत ने चने की दाल की कीमत में 82 रुपए 84 पैसे इजाफा किया। महंगाई खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने दाल मसूर 58 रुपए 34 पैसे, दाल माश 151 रुपए 58 पैसे और दाल मूंग 113 रुपए 81 पैसे महंगी की। 1 साल में फी किलो प्याज 62 रुपए 28 पैसे, दूध फी लीटर 46 रुपए 45 पैसे महंगा किया गया। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी हफ्ते एलपीजी की 11.67 किलो के सिलेंडर की कीमत 2476 रुपए थी। इत्तेहादी हुकूमत ने कीमत में 700 रुपए का इजाफा किया। सिलेंडर की कीमत 3167 रुपए तक जा पहुंची। पीटीआई के दौरे हुकूमत में डॉलर 176 रुपए का था। मौजूदा हुकूमत ने 107 रुपए महंगा किया। पेट्रोल की कीमत में भी 103 रुपए का इजाफा किया गया। 9 अप्रैल को रिजीम चेंज की साजिश की गई। पीटीआई के रहनुमाओं ने पीडीएम की हुकूमत को मुल्क की तारीख का सियाह बाब करार दे दिया। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मारे पाकिस्तानियों को आज इमरान खान की हुकूमत याद आ रही है।
9 अप्रैल को पाकिस्तान की तरक्की पर हमला हुआ, मुल्की मईशत की कश्ती मंजधार में फंसी। ट्विटर पर ब्लैक डे टॉप ट्रेंड बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। सेनेटर फैसल जावेद ने मुखालफीन को आईना दिखाया। ट्वीट में कहा कि इमरान खान आज मकबूल तरीन रहनुमा है। 1 साल पहले जिस खान को वज़ीर आज़म से निकाला, आज वो अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करता है। इंशाअल्लाह मुल्क दुश्मन नाकाम होंगे। ज़रताज गुल ने भी कप्तान के हरीफों को ललकारा। कहा 1 साल पहले जिसे बैरूनी साजिश से हुकूमत से निकाला गया, जो मुखालफीन के जहनों पर सवार है। इमरान खान को निकालने वालों ने जमहूरियत पर शब खून मारा। आज वो सब नाकामियों के दाग चाट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर खजाना तैमूर खान झगड़ा ने नून लीग को पाकिस्तानी मईशत की बर्बादी का निशान करार दे दिया। ट्वीट में कहा कि आज दुनिया इमरान खान की कामयाबियों को तस्लीम कर रही है। मुश्किल सूरत हाल में कप्तान ने आम पाकिस्तानियों को बचाया। बैरूनी ताकत की मदद से रिजीम चेंज के जरिए कप्तान को अवाम के दिलों से निकालने की हर साज नाकाम हो गई। जुल्फी बुखारी ने अजहर मशवानी की तस्वीर शेयर की। कहा कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद ना मुल्क में कोई हुकूमत रही, ना कानून। अवाम ने भी ट्विटर पर खूब भड़ास निकाली। नून लीग की हुकूमत को पाकिस्तान की नाकाम तरीन हुकूमत करार दिया। रिजीम चेंज की साजिश को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले से ताबीर किया। रिजीम चेंज को 1 साल मुकम्मल। 1 साल में मुल्की मईशत तबाह, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, डॉलर की तारीखी बुलंदी। इमरान खान की हुकूमत को हटाने को सोशल मीडिया सारिफीन ने ब्लैक डे करार दे दिया और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन ने 9 अप्रैल 2022 की रात को बदतरीन रात करार दे दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन ने इमरान हुकूमत चेंज कर दी, मगर कौम का दिमाग चेंज ना कर सकी। 1 साल मुकम्मल होने पर वही लम्हा, वही जज्बात सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। 9 अप्रैल ब्लैक डे ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने लिखा, उस दिन का दर्द और करब आज भी जिंदा है, और सोशल मीडिया पर इमरान खान की वीडियो शेयर कर दी। वो दिन नहीं भूल सकते। सारिफ ने इमरान खान की वजीर आजम हाउस से रवानगी के मनाजिर शेयर किए। अम्माद नामी सारिफ ने लिखा, इस पूरी रात में रोता रहा, और अली मोहम्मद की तकरीर भी शेयर कर दी। अनस नामी सारिफ ने लिखा, वो दोबारा 2/3 अक्सरियत से आएगा। कुरतुम नामी खातून का कहना था कि कप्तान पीडीएम टोले के सामने अकेला खड़ा है और कौम उनके साथ खड़ी है। पीडीएम हुकूमत का एक और साल, अवाम हो गए बेहाल। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में महंगाई से अवाम की कमर टूट गई। शहरी कहते हैं कि महंगाई कम करने का नारा लगाकर हुकूमत में आने वालों ने अवाम की महंगाई से चीखें निकाल दी हैं। महंगाई तो ख़त्म नहीं हुई, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। 2% लोग जो ये हुक्मरान, जो ये इस मकसद के लिए शायद ये जो रजीम चेंज हुआ था कि जी हम महंगाई को ख़त्म करने, तो इन लोगों ने आके क्या किया? इन लोगों ने आके जो है ना मल्टीप्लाई 10 कर दिया। तो हम क्या करें? इमरान खान ने खजाना खाली किया था। खजाना इमरान खान ने खाली नहीं किया था, खजाना तुम लोगों ने खाली किया था। अभी एक इनका जो चंगा मुर्स बैठा हुआ है लंदन में, वो बोलता है जी अभी मैं तो किसी की गाल नहीं मानूंगा, जजां की भी गाल, वो जजों की गाल तुम लोगों को मानने पड़ेगी, तुम्हारे बड़ों को भी मानने पड़ेगी। इतनी महंगाई हो गई कि फल इतने महंगे, सब्जी इतनी महंगी, आटा ले ले, आटा 3 वक्त की हम रोटी नहीं खा सकते। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं आपस में। कोई गरीबों का भी सोचे। पीडीएम जो है वो नुकसान दे रही है हमें, आम आवाम को जो है ना नुकसान दे रही है। अगर पीडीएम ये छोड़ दें, इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो मसला जो है ना थोड़ा हल हो सकता है। हम जेल जाते हैं, हम कहते हैं हमारे से वोट लेना है ना, हम जेल मिटाइए ना, सत्ता करें। जो पहले वाला अच्छा वाला मिलता था वो 400 रुपये का मिलता था, अब जो हम अच्छा वाला रिजीम चेंज के बाद 650 रुपये का मिल रहा है हमें। आपके सामने महंगाई के हालात है। हर चीज़ महंगी की हुई है, घी आटा ये वो, पहले तो चल जाता था, अब कुछ भी नहीं हो रहा, बस कभी पकता है कभी नहीं, तो उसे चल जाता है मेरे गुजारा कभी। पहले में बहुत मतलब फ़र्क था, पहले में गुजर सफ़र हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। अब अम्मी की सैलरी जो है तकरीबन 30 के लगभग है, और वो 30 ऐसे जैसे कि 300 रुपये हो आज के दौर में। तो कहते हैं कि जी इमरान खान ने महंगाई कर दी है और ये कर दिए, हम ये करेंगे ये करेंगे। आप देख लें क्या हिसाब है, क्या किताब है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। रिजीम चेंज के जरिए हुकूमत की तब्दीली का 1 साल मुकम्मल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी गुस्से में इमरान खान के साथ इजहार यकजहती। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि पीडीएम की जाली हुकूमत की वजह से पाकिस्तान 100 साल पीछे चला गया। रिजीम चेंज हुआ था तो ये कहते थे उस वक्त लॉन्ग मार्च थे, महंगाई के लॉन्ग मार्च जो शुरू हुए थे, तो आज वो किधर गए हैं? महंगाई जो है वो पहले से डबल हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है पाकिस्तान के अंदर। जी, जब से पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान में हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए हैं। और पाकिस्तान में जब हम 500 यूरो भेजते थे पहले, और आराम से घर वालों का गुजारा हो जाता था, अब 1000 यूरो भी भेजें तो उनका गुजारा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो
और इमरान खान हुकूमत में आया, सब बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान में रजीम चेंज होया 1 साल हो गया है। इसने की दिता पाकिस्तान दे अवाम ने, की दिता है? गुरबत गुरबत गुरबत, तेल मांगा, बिजली मांगी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सो वी होप कि पाकिस्तान में भी ऐसी डेमोक्रेसी हो जिसमें हर किसी को इंसाफ के साथ रहने का हक हो। भाई इलेक्शन होने चाहिए ने, इमरान खान आवे अच्छी गल है। तो दूसरे नंबर पर जी आवाम है भुखी मर रही है, आटे लग के मर रहे हैं, किसी ने अटैक हो रहे हैं, किसी ने कुछ हो रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान आवे दा मुल्क अच्छा होगा जी। रजीम चेंज होए नूं 1 साल हो गया ते पाकिस्तान की आवाम जड़ी वैसे भुखी मरदी पई है ते हालात दिन ब दिन खराब तो खराब होंदे जा रहे हैं। इलेक्शन होने चाहिए ने। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।